धनुरासन। धनुरासन दो शब्दों से मिलकर बना है, धनु और आसन। धनु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ धनुष से है, वहीं आसन का अर्थ मुद्रा से है। धनुरासन को 12 हठ योग में से एक माना गया है। इस योग के दौरान शरीर की मुद्रा धनुष की तरह बन जाती है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। धनुरासन योग को पेट के बल लेटने के बाद कमर मोड़कर किया जाता है। यह आसन कई तरीके से शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। धनुरासन के अभ्यास करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। इस आसन का अभ्यास आप शौच जाने के बाद कर सकते हैं। अगर आपने भोजन कर लिया है तो आप कम से कम 4 से 6 घंटे तक इंतज़ार करें और उसके बाद ही आसन का अभ्यास करें। इससे आपको आसन का अभ्यास करने के लिए ऊर्जा भी मिल जाएगी। इस आसन का अभ्यास आप सुबह के समय ही करें। यह इसके लिए सबसे अच्छा समय है। हालांकि अगर आप इसे सुबह के समय नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अभ्यास शाम के वक्त भी किया जा सकता है। धनुरासन करने का तरीका। किसी भी आसन की अभ्यास शुरू करने से पहले उसके सही तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, अन्यथा उस आसन का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे में धनुरासन करने का तरीका जानना बेहद जरूरी है। इसलिए यहाँ हम चरण दर चरण धनुरासन करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले समतल जगह पर योग मैट बिछा लें। आप पेट के बल योग मैट पर लेट जाएं। लेटने के बाद घुटनों को मोड़कर हाथों से टखनों को टाइट से पकड़ लें। इसके बाद सांस लेते हुए अपने सिर, छाती व जांघ को ऊपर की ओर उठाएं। इस मुद्रा के दौरान शरीर का आकार धनुष के समान लगेगा। ध्यान रखें कि इस दौरान शरीर के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। अब अपनी क्षमता के हिसाब से इस मुद्रा में रहें और धीरे धीरे सांस लेते व छोड़ते रहें। जब प्रारंभिक अवस्था में वापस आना हो तो लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इस आसन को 2 से 3 बार किया जा सकता है। अगर कोई पहली बार धनुरासन कर रहा है तो उसे कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। सबसे पहले शरीर में किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अगर शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा ज़्यादा ना खिंच पाए तो जबरदस्ती ना करें, इससे चोट लग सकती है। शुरुआती दौर में धनुरासन करते समय जांघों को उठाना मुश्किल लगे तो उसे सपोर्ट दें। जांघों को सहारा देने के लिए एक कंबल को रोल करके जांघों के नीचे रखा जा सकता है। इससे जांघों को ऊपर की ओर उठाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये योगासन करने से पहले बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना भी फायदेमंद हो सकता है। भोजन सही तरीके से पचने के बाद आसन का अभ्यास करने में शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। धनुरासन करने के लाभ। धनुरासन का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके शरीर को विभिन्न स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ये पीठ के साथ साथ पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। यह आसन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह आसन एक बेहतरीन स्ट्रेच बूस्टर है। इस आसन का अभ्यास
करने से गर्दन, छाती और कंधों को चौड़ा करने और खोलने में मदद मिलती है। इस आसन का अभ्यास करने से पैर और हाथ की मांसपेशियां टोन होती हैं। यह आपकी पीठ के लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही कमर के दर्द को कम करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से इस आसन की मदद से आपको मानसिक धर्म की कई परेशानियों को दूर करने में सहायता हो सकती है। यह आसन गुर्दे की बीमारी में भी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको अस्थमा या श्वसन संबंधी समस्याएं हैं तो इन बीमारियों के इलाज में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन टखने, छाती, कमर और जांघों और पैर के सभी अंगों को मजबूत बना सकता है। धनुरासन करने से हृदय, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के फंगस में सुधार होता है, जिससे आपका पाचन अच्छा रहता है। धनुरासन के दौरान सावधानियां। अगर आपने हाल ही में पेट या गर्दन का ऑपरेशन कराया है तो धनुरासन ना करें। गर्भावस्था के दौरान धनुरासन नहीं करना चाहिए। यदि पीठ या पेट में चोट लगी है तो धनुरासन करने से बचें। जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उनको धनुरासन नहीं करना चाहिए। हर्निया रोग से ग्रस्त लोगों को धनुरासन नहीं करना चाहिए। पैरों व कोहनी में चोट होने पर धनुरासन ना करें। यदि अल्सर की बीमारी से पीड़ित हैं तो धनुरासन करने से बचें।